ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को हुआ क्या है, आई डोंट नो गाइस। आप देखो, नॉर्सेट जैसे बड़े एग्जाम में भी हमको ये चीजें देखने को मिल रही है। शायद ये किसी ने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। बट पता नहीं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा और किस ओर जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जिन भी बच्चों ने नॉर्सेट 9 का एग्जाम दिया है, शायद अभी सभी बच्चों को ये चीजें पता चल गई होगी कि किसी ना किसी एक एग्जाम सेंटर पे कुछ ना कुछ चीजें हुई है। या तो आपका एग्जाम डिले हुआ है या एग्जाम डिले के नाम पे ये स्कैम हो रहा है। यही चीजें चलो आज डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उन लोगों की कंडीशन क्या रहती है। जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, सीरियसली बताऊं, आई ऑब्जर्व पर्सनली कि भाई बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, ठीक है। बच्चे तो आते ही हैं साथ में, और उनके साथ में उनके पेरेंट्स, उनके अटेंडर जो लोग हैं वो साथ में आते हैं। बच्चे एग्जाम देते हैं और उनके जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो वेट करते रहते हैं, ठीक है। यही चीजें ये हुई है, कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर पे डिले हुआ है। और कब डिले हुआ है बता देता हूं कि आपका जो एग्जाम था 14 सितंबर को आपका एग्जाम था। एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम आप शायद सभी बच्चों को पता है 7 बजे से लेके था, तो 8 बजे आपका गेट क्लोज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको शायद सभी बच्चों को पता है। एक ऐसा सेंटर है, ठीक है, एक ऐसा सेंटर है जहां पे पता नहीं जो भी नॉर्सेट का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उन लोगों को शायद ये चीजें नहीं पता है कि कहां पे कितना फैसिलिटी है। शायद आपने ये चेक भी नहीं किया है कि जिस भी सेंटर पे आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है, उस एग्जाम सेंटर पे क्या फैसिलिटी है या नहीं है, या लाइट सुविधा है या नहीं है, ऐसी है या नहीं है। फिर क्यों आप लोग 2 से 3 हजार रुपए बच्चों से लेते हो, ठीक है। उनको एक पेन भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। जहां सेंटर पे आपको जो पेन मिलता है ना, वो पेन भी रीयूज्ड वाला पेन आपको दिया जाता है। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है, ठीक है, ये सारा पैसा जा कहां रहा है, ये डिले है या स्कैम है, वोटेवर जो भी है, ठीक है। देखो, जो नॉर्सेट का एग्जाम था वहां पे सेंटर पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। शायद सभी बच्चों को अभी तक पता चल गया होगा, ठीक है। आप जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है, यदि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती है तो वेल एंड गुड है। प्लीज आप पहले वेरीफाई कीजिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट कीजिए कि भाई जिस भी सेंटर पे आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है उस सेंटर पे क्या पहले भी कभी एग्जाम हुआ है या पहले भी कभी कोई सी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो उस बेसिस पे, उसके बिहाफ पे आप क्या कीजिएगा कि एग्जाम कंडक्ट करवाइएगा। रिसेंटली अभी एक इंसिडेंस हुआ है, नॉर्सेट को ही लेके चलते हैं, जहां पे आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई उसको किसी ने भी क्या बोला है, रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इतना बड़ा स्कैम हो गया है और किसी ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्या आपने एग्जाम नहीं दिया? क्या आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की? क्या आपने 3,000 या 2,000 का फॉर्म फिल नहीं किया क्या? कि या फिर आपके जो भी पेरेंट्स वगैरह आए थे, दूर दराज से आए थे, क्या उन लोगों ने क्या आपको के साथ आए नहीं थे? पेट्रोल के पैसे नहीं लगाए क्या? सब चीजें लगाई, तो फिर आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं की? आपको इस चीज का रिपोर्ट करना चाहिए था कि जो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, वहां पे जो एग्जाम डिले हुआ है, ठीक है। अब पूरा कहानी मैं आपको सुना देता हूं, ठीक है। कहानी ये कि 14 सितंबर को बच्चे जाते जम्मू में, ठीक है, अभिजोत प्लाजा में, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। और साथ में उसी शहर में अदर जो भी 1 घंटे की हवर की दूरी पे है, 20 से 30 किलोमीटर होगा, ठीक है, वहां के आसपास सेंटर पे एग्जाम चालू होता है, ठीक है। सभी बच्चे 8 साढ़े 8 बजे एंटर हो जाते हैं और इस प्लाजा में भी बच्चे 8:30 बजे एंटर हो जाते हैं। बट टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है इंडिया का, नॉर्सेट जैसा एग्जाम है, उसको आप इतना लापरवाही से कैसे ले सकते हो, आई डोंट नो, ठीक है। इतना बड़ा लापरवाही आपने ले लिया और बच्चों को अंदर करवा लिया। बच्चे वहां पे भाई साहब 11 बजे तक वेट करते रहे कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, ठीक है। इन एंड में, ठीक है, बच्चे वहां से कितनी बजे, नोट करना, 11 बजे बच्चे वहां से निकल गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखो, बच्चे वहां से 11 बजे निकल गए, बाकी अदर से ओवरऑल इंडिया की यदि मैं बात करूं, वहां पे भी एग्जाम हो रहा था और 11 बजे बच्चों का वहां पे एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे हुई है, ठीक है। अभिजोत प्लाजा में इतना बड़ा इररिस्पॉन्सिबल जो ने जिसने भी किया है, जिसने भी इन लोगों को टेंडर दिया है, जो भी ये एजेंसी ये एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, आपके स्कैम रुक क्यों नहीं रहे, ठीक है। आप किस प्रकार की लापरवाही करे जा रहे हो ये नहीं पता है। यदि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो और आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो प्लीज इसको रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट कुछ
चीजें, क्योंकि देखो एग्जाम डिले हुआ है। एग्जाम कितना डिले हुआ? पूरा 12 बजे चालू एग्जाम हुआ है, ठीक है, विद्युत प्लाजा में, ठीक है, 12 बजे। जब तक तो बच्चों ने इधर से उधर क्वेश्चन भी शायद एक्सचेंज कर लिए होंगे, और कम से कम 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बच्चों ने क्या करा, शेयर भी कर दिए। किसी एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है, ठीक है, यदि आपने अभी तक देखा होगा। तो ये इससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। और यदि ऐसी सुविधा और नहीं मिलती है, ऐसी असुविधा मिलती है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप 8:30 बजे एग्जाम के लिए बैठे, ठीक है, हो सकता है आपने 9 बजे तक बैठ क्या होगा कि अब एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कितना पैनिक एंजाइटी होता है, एंशियस होते हैं, जो माइंड में आता है वो भी हमें याद नहीं आता, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो भी बच्चे के रिस्पॉन्सिबल है, इतने पैसे लगाए हैं, फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, ठीक है, इतने लंबे लंबे समय से आप स्टडी प्लान कर रहे हो, इतने लंबे लंबे समय से आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जब आपके सिस्टम पे ही इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है और पूरे सेंटर पे इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग तो गर्म होगा ही, साथ में जो भी चीजें हैं उस टाइम आपको जरा भी याद नहीं आएगी, और इस वजह से आपका एग्जाम क्या होगा, यहाँ पे डिले हो जाएगा, और शायद आपका सिलेक्शन भी ना हो पाए। क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि थोड़ा सा भी एग्जाम में कुछ भी एंजाइटी होती है तो आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करता अच्छे से, ठीक है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी लापरवाही। जो भी लोग हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं एम्स का, प्लीज वेरीफाई यार, सेंटर को वेरीफाई कीजिए। आप लोग कहां सेंटर दे रहे हो? क्या पहली बार सेंटर दे रहे हो वहां पे जम्मू में? यदि वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो यू कैन टेल द अदर कि भाई आप अदर जगह पे देखिए कि कहां पे सेंटर हम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने पहली बार ऐसी चीजें की है, पिछली बार भी आपने शायद इसी प्रकार का डिले किया था। तो ये एक स्कैम की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, इसका जवाब कौन देगा, ठीक है। बच्चों इतने परेशान होते हैं, बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है यदि आप इस प्रकार की चीजें करते हो, ठीक है। अब वहां के सेंटर वाले बच्चों का हुआ क्या है कि उन लोगों का एग्जाम हुआ है जब 12 बजे। अब वहां से नियर ही एक सेंटर है जो बोला जा रहा है कि कम से कम ज्यादा दूरी पे नहीं है, पास में ही है। मैं वीडियो बता दूंगा आपको, लास्ट में वीडियो बना के बता दूंगा कि देखो इस प्रकार की चीजें हुई है, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो रन करके बता दूंगा कि देखिए ये प्रूफ के साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज ये कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम किस ओर जा रहा है, ठीक है। हर जगह एग्जाम में इस प्रकार की चीजें हो रही है। एसएससी एग्जाम को ही ले लो, बट यहां तो नॉर्सेट से कभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इस प्रकार की चीजें करेगा, ठीक है। बट हो गई, ठीक है, बट हो गई। अब बच्चों का रिजल्ट पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। क्या बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि भाई एग्जाम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बच्चे के एमसीक्यू एक्सचेंज हो चुके हैं, ठीक है। जिसने बच्चे ने एमसीक्यू एक्सचेंज किए है उसके स्क्रीनशॉट वायरल है, ठीक है। क्योंकि 10 से 12 एमसीक्यू आपके यदि शेयर हो जाते हैं, यहाँ पे तो 0.1% से भी क्या है कि आप रह जाते हो, ठीक है। जिन बच्चों से पूछे जो 0.1% से रह रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो सेंटर के बाहर, उस सेंटर पे क्या हुआ होगा शायद वो ही जान सकते हैं। कितनी दूर दूर से बच्चे आए होंगे, साथ में उनके पेरेंट्स वगैरह अटेंडर आए होंगे, तो वो किस सिचुएशन में होंगे। शायद ये जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं अच्छे अच्छे रूम्स में बैठ के, ऐसे रूम्स में बैठ के, या फिर अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी जगह पोस्ट होके, वो ये ग्राउंड लेवल की चीजें नहीं देख पा रहे, ठीक है, कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। क्योंकि बच्चे फ्री में तो एग्जाम नहीं ले रहे आपसे 3,000 रुपए जो बच्चे ले रहे हैं ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले 2,500 रुपए आपको दे रहे, 2,400 रुपए। तो भाई उनको वैसी सुविधा आपको देनी चाहिए, अदरवाइज नहीं दोगे तो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स है, जो वीडियो देख रहा है हमारी, ठीक है, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे, यदि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से जागरूक हो जाइए और इस चीज को रिपोर्ट कीजिए कि भाई उस एग्जाम सेंटर पे क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, हर साल ऐसे कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है, ठीक है। तो आगे चल के फ्यूचर में इस प्रकार की चीजें ना हो, क्योंकि भाई आपका एग्जाम बहुत बड़ा है, इंडिया लेवल का एग्जाम है, उस पर भी यदि ऐसी चीजें हो रही नॉर्सेट के रिगार्डिंग, तो सभी परेशान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे उनके फैमिली मेंबर हो, चाहे उनके टीचर्स हो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सभी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और लास्ट में मैं वीडियो आपके साथ अटैच कर दूंगा कि भाई ये क्या हुआ है। बट सीरियसली बताऊं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डाउन हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में पता नहीं किस प्रकार का फर्जीवाड़ा चला आ रहा है। इतना बड़ा इस रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, फैन नहीं है, क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या भाई? इतना पैसा शायद आपको एजेंसी ने भी दिया होगा जिस सेंटर पे भी करवाएं, बट ये कहीं भी वेरीफाई नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एग्जाम के तौर पे बताऊं तो, एज ए स्टूडेंट भी बताऊं तो, यदि
आप जो भी ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, यदि आप भी इस सिचुएशन में होंगे तो आप फिर क्या करोगे, ठीक है। तो भाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड करते हो, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाए ताकि सभी जागरूक हो और इस चीज के बारे में रिपोर्ट करें, क्योंकि एग्जाम हुआ है सभी बच्चों का, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दे दिया उनके तो नंबर हो सकते हैं कम, और जिन लोगों ने बाद में एग्जाम दिया जैसे वो सेंटर पे, हो सकता है वहां पे क्वेश्चन पहले ही पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें हुई है, कहीं ना कहीं इसको रिपोर्ट करने की ज्यादा ही आवश्यकता है। तो प्लीज कैरी दिस वीडियो टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल, और आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि देखो ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ये वीडियो देख लीजिए। बाय बाय दोस्तों। पेपर में कौन लेकिन आप प्लीज सर, बच्चे फोन पे बात कर रहे, कौन सा पेपर आ गया? आप क्यों दिखा? गलत बात है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात एक रिक्वेस्ट सुनिए, आप सुनिए ना, अभी पेपर आप सुनिए, पहले एक रिक्वेस्ट सुनिए। आप अभी पेपर जैसे बैठने के लिए मतलब जाएंगे, ठीक है, पेपर हो जाएगा, उसके बाद यू आर फ्री है। नहीं सर, पिछले 5 घंटे से पहले प्रूफ फोन कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन सर बोल रहा है कि अभी तक आप प्लीज पहले ये नहीं चलेगा, वो सारे बाहर आ जाओ। आप प्लीज अंदर एक क्वेश्चन की बात है, पॉइंट 1 की बात है सर, क्या आप बोल रहे हो? 0.1 नहीं सर, अंदर जाने का फायदा नहीं है। सुबह 9 बजे का टाइम है, 3,000 फीस देंगे, मैं सोपोर से एग्जाम देंगे। यहाँ बच्चे एक साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, आप बकवास कर रहे हो। भाई ये अपने सीनियर को बुलाए बस। आपने ये बोला कि कुछ बच्चे इशू कर रहे हैं, हम इशू इस चीज का कर रहे हैं, मैं लिख के दो कि हम इशू का कोई इशू नहीं हुआ है। अगले 10 मिनट में आप लिख के दो, फिर हम एग्जाम देने बैठेंगे, फिर क्या होगा? फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। एक्सेप्ट हमारे बच्चे बाहर गए, बात सुनिए, उनने क्वेश्चन दे के बाद आप मेरी बात सुनिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। 4 घंटे हो गए, आपने कुछ अरेंज नहीं किया है। सर आपके बच्चे अभी तक कहाँ थे? बच्चे कहाँ थे जिनका एग्जाम था? अभी ये बाहर से घूम रहे थे, इस बार में बाहर आए, इससे पहले बाहर नहीं आए। पहले भी आए बच्चे, दिखा तो फुटेज खत्म हो जाएगी। एक बार अभी आप अंदर आप पूरी इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, यहाँ पूरी इनकॉम्पिटेंट हो। सर ये फ्यूचर है बच्चों का, रिक्वेस्ट किस चीज के लिए? आपकी सर आपकी ड्यूटी है, हम मानते हैं, लेकिन बच्चों का फ्यूचर है। नहीं मैं अंडरस्टैंड कर, देखो मेरी बात आपने 3 घंटे से देर किया, आप अपने सीनियर को बुलाए बस 3 घंटे। देर एंड देर नहीं थे, वो टेक्निकल इशू है। एम्स वाली मैम कहाँ है? बैठी अंदर ही होंगी, मैडम को बाहर बुलाइए। नहीं मैडम को बाहर बुलाइए, मैडम को बाहर बुलाइए। देखो आपने 3 घंटे मैम हमारे साथ बियर किया, आप सब ने, और अभी नेक्स्ट 10 मिनट में सर आपकी जॉब है, हमारी जिंदगी का सवाल, आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बात सुनो, अगर आपको लग रहा है ना हम गलत बोल रहे हैं, सर आप मुझे बताओ, अब 3 घंटे से बच्चे मर रहे हैं। ये नॉर्थ सेट का पेपर है जो यहाँ पे गाड़ीगढ़ में अभी जो प्लाजा के पास, यहाँ पे ये बच्चों की ये कंडीशन है, 2-2.5 घंटे हो गए, बच्चों का पेपर अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। इनके सर्वर डाउन है, कभी क्या है, कभी बायोमेट्रिक भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों के बीच और इनके कुछ स्टाफ की कंट्रोवर्सी है, कुछ यहाँ पे है, कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं, जबकि बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर भी लीक हो गया हुआ है। पेपर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे, पेपर हो चुका है पहले। प्लीज
कोई रूल मैडम नहीं को बाहर बुलाओ है, बस। बच्चे नहीं है हम। आप मैडम को बाहर बुलाओ, मैडम को बाहर बुलाओ, उनको भी बुलाओ, नहीं बुलाओ सारे मैडम को बाहर बुलाओ। पहले हमें मैडम आंसर बोलोगी, बोला हमारे क्या हो रहा है। ये कुछ बच्चे ऊपर खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, सारे बच्चे बाहर हैं अभी। नहीं सर, हाँ मैडम रिटर्न की पैसे कौन है? 8 महीने लगा, एक कश्मीर से बच्चे आ गए। आप मैडम को यहाँ बुलाओ बस। मैडम नीचे जैसी बोले, मैडम को एक बार बुलाइए बाहर। सारे बच्चे बाहर आ जाओ प्लीज, सारे बच्चे बाहर आ जाओ। जब तक मैडम बाहर नहीं आएगी कोई अंदर नहीं जाएगा। मैडम को बाहर बुलाओ, आप मैडम को बुलाओ। ये सेंटर नीड्स टू आंसर। खत्म हो गया भाई, पेपर खत्म हो गया। ये देखो स्टैंडर्ड पेपर आया था। हाँ ठीक है, पता भी है नहीं, लेकिन ये नहीं है कहीं पे कि कौन सा क्वेश्चन है। बच्चों ने शेयर किया है, बच्चों के साथ बच्चे फोन आप अंदर चलो। 3 घंटे से आपके सेंटर से बच्चे बाहर घूम रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। आप अंदर चलिए, मत चलिए। नहीं सर, आप देखो सर, बिना पानी बिना लाइट के आप सर आपकी नौकरी है सर, यार हमारी नौकरी है, मैं अंडरस्टैंड कर। आप मैडम को बुलाइए, आप मैडम को बुलाइए, आप मैडम सारे बच्चे, आप मैडम को बुलाइए। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। आप मैडम को बुलाइए बस, पैसा ले। आप मैडम को बुलाइए बस, आप मैडम को बुलाइए इनको बुलाइए, हमें उनसे बात। आप उसका जवाब दो ना सर। एग्जाम होना था, बच्चे बाहर सर कोई बाहर नहीं गया मैम। सर यहाँ बच्चे फोन कर रहे थे। झूठ नहीं बोल सकते, झूठ होता है। मैं खुद बाहर गई हूँ। बाहर गए सर, बाहर अभी तक बच्चे सारे बाहर थे। नहीं सर, ये गलत बात है, आपने अभी बच्चों को बोला। हम झूठ बोल और मैं एग्जाम नहीं दूंगी। कीजिए बस, बात खत्म। आप सर बस या तो बस एग्जाम फिर से कराओ। सर आपको पता है, अंदर जब मैं आई ना, मैं झूठ नहीं बोली। यहाँ सारे बोल रहे थे कि हमें 10-10 क्वेश्चन पता है। मैं क्या इसके साथ कंप्लीट करूँ, क्योंकि 10 सही बात है। एक क्वेश्चन भी बहुत जरूरी होता है। सारे बच्चे यहाँ पे फोन कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को, जहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो बटनी में कुछ जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे बच्चे फोन कर रहे थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो उनके साथ बच्चे क्या कंप्लीट करेंगे। आप सुबह से यहाँ पे कब जैसे आए? सुबह हम 7:30 बजे आए, उसके बाद ना पानी है, उसके बाद बच्चे सारे घूम रहे थे, यहाँ पे पानी ला रहे थे खुद बाहर से, ना लाइट है ना कुछ है। अगर इनको टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल टीम का कोई बंदा अंदर होना चाहिए। अभी तक आपकी कोई बात नहीं है किसी से? किसी जगह आप ये सिर्फ बोल रहे हैं अंदर बैठो, क्योंकि इनकी नौकरी है, इनका सेंटर है। दूर के बच्चे 6 बजे के बच्चे आए हैं। भूखे आ गए। आप मुझे बताओ सर, जो बच्चे कश्मीर से आए हैं, जिन्होंने 8-8 हजार की टिकट लाई है, वहाँ से यहाँ यहाँ से आके मेरी रिटर्न टिकट है, कौन पैसे देगा? कौन पैसे देगा सर? दूर के सर में अगर मतलब सर बोलेगा हम पैसे देंगे, एग्जाम या तो इनका एग्जाम देखो यार, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये है। सर गलत बात है। मेरी बात सुनिए, हम सबका मोटिव, फर्स्ट मोटिव ये है कि आपका एग्जाम स्मूथली हो जाए सर, ठीक है ना? सर आप यही सर एक बार इतनी दूर से सर स्मूथली बोल रहे हैं आप इसको। ये कैसे हो सकता है? सर मेरी बात प्लीज ठीक है मैम, आपका एग्जाम हो जाए। आप इतनी दूर से आए हैं ना, आप इतनी दूर से आए। आपकी फैकल्टी ने मुझे वहाँ लिखने बोला कि आधे घंटे के बाद एग्जाम हो जाएगा। आपकी फैकल्टी का वो आधा घंटा कितने में कन्वर्ट हो गया सर? सही बात है, 3 घंटे में कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं है कि आपको मैडम अब वो भी है। सर आप खुद बोलो, बच्चों के साथ गलत नहीं हुआ? नहीं हुआ। बच्चों के साथ गलत नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। कितने बजे? ये है कि आपका पेपर मैडम को